तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कहाँ करते हैं, जहाँ पे भी हमारा फैक्ट ये रेशनल नंबर के टर्म हो और डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो। जैसे हमारा हो गया 3/√2। अगर हम इसको ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो 3.3 डिवाइडेड बाई √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम 3/√2 में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3√2/2। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे 3 × √2 का वैल्यू 1.414 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.242/2। तो इसका वैल्यू हमारा आएगा 2.121। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये जो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो रेशनलाइजेशन में हमारा क्या पर्पस है कि डिनोमिनेटर में जो रूट का वैल्यू है उसको हटाना। अगर डिनोमिनेटर में रूट के वैल्यू को हटा देंगे तो उसका कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे जो √2 है ये हमारा कहलाता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इट्स कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। उसको हम रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर वह वैल्यू होता है जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, रेशनल नंबर में। अगला टॉपिक ही हमारा है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है वह वैल्यू होता है जिसको अगर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई किए और उसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारा रेशनल हो गया। तो इसका डेफिनेशन ही है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जैसे √2 था इसमें, और √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, जो कि रेशनल है। ये हमारा इरेशनल था, ये भी इरेशनल है, और ये हमारा रेशनल बन गया। तो इस केस में दोनों जो है प्रोडक्ट में, जैसे √2 और √2 दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। देन each one is called rationalizing factor ऑफ अदर। एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। अब अगला इसमें किसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, जैसे डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे हम लिखे डिनोमिनेटर वैल्यू, और इधर लिए हम रेशनलाइजिंग फैक्टर RF। तो अगर हमारा पहला है डिनोमिनेटर वैल्यू, अगर हमारा √a है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर भी क्या होगा, √a ही होगा। ठीक है। उसी तरह अगर हमारा इसमें मान लीजिए कि b√a है, तो इस केस में भी क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, जो रूट में वैल्यू जो इरेशनल नंबर है, तो इसमें भी हमारा √a ही होगा। थर्ड नंबर में अगर हमारा a + √b है, a + √b हमारा क्या है, a + √b अगर डिनोमिनेटर वैल्यू है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a - √b। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखते हैं a + √b को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a - √b के साथ, तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, a + b × a - b। तो a का स्क्वायर प्लस a² - b², तो क्या हो गया a² - b। तो ये हमारा जो वैल्यू आया, ये दोनों हमारा क्या था, ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल था। तो ये वैल्यू जो आया रिजल्ट हमारा a² - b, वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो a + √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर a - √b होगा। उसी तरह अगर a - √b होगा तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, a + √b। क्योंकि हमारा इसमें जो प्रोडक्ट है
हमारा क्या बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है। अच्छा यहाँ पे एक कॉलम और बना देते हैं प्रोडक्ट का, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या हो गया जी, ए, बी रूट ए इंटू रूट ए, तो बी इंटू ए हो गया, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी रेशनल नंबर हो गया, ए माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी, ये भी रेशनल नंबर हो गया। और पांचवा जो है इसमें ए प्लस बी रूट एक्स, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी रूट एक्स। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए प्लस बी रूट एक्स इंटू ए माइनस बी रूट एक्स। इसको अगर मल्टीप्लाई किए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या नंबर है, रेशनल नंबर है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ए प्लस बी रूट एक्स का क्या होगा, ए माइनस बी रूट एक्स आएगा। इसी तरह से अगर ए माइनस बी रूट एक्स होगा तो इसका क्या आएगा, ए प्लस बी रूट एक्स, इसमें भी प्रोडक्ट कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। अब अगला हमारा इसका लास्ट है रूट एक्स प्लस रूट बाई, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है हमारा रूट एक्स माइनस रूट बाई, या दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो रूट एक्स प्लस रूट बाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट बाई, इसका क्या होगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस रूट बाई का होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस रूट बाई का स्क्वायर बाई, तो प्रोडक्ट हो गया एक्स माइनस बाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोई भी इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर भी एक इरेशनल नंबर ही हो रहा है। ये हमारा कौन सा नंबर है, यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर, और रेशनलाइजिंग फैक्टर भी उसका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर। प्रोडक्ट हमारा रेशनल नंबर हो रहा है, लेकिन अगर एक ही टर्म दिया हुआ रूट ए का रूट ए होगा, लेकिन ए प्लस रूट बी का ए माइनस रूट बी, ये यहाँ पे ए माइनस रूट बी कंजुगेट भी कहलाता है,